पिछले कुछ समय से जनरेटिव एआई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में इसको लेकर नई संभावनाएं उभरती हैं। ये नया ट्रेंड है जो क्रिएटिव फील्ड से लेकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा रहा है। जनरेटिव एआई क्रांति ला रहा है, मगर क्या ये क्रांति पूरी तरह सुरक्षित है? नहीं, और इसको लेकर हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। पर क्या हम इस नए उत्साह के साथ सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह हमारे लिए सुरक्षित रहे? क्या हम जानते हैं कि हम डीप फेक जैसी समस्याओं से कैसे निपटेंगे और कैसे हम निष्पक्षता के मानकों को ध्यान में रखकर ये तकनीक का उपयोग करेंगे? आइए समझे कि कैसे हम जनरेटिव एआई के साथ साझेदारी करते हुए और इसकी चुनौतियों का सामना करते हुए एक जिम्मेदार भविष्य की नींव रखते हुए अग्रसर हो सकते हैं। नमस्ते, आप द नॉलेज बिट्स देखना शुरू कर चुके हैं। स्वागत है आपका। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जहां कला हो, विज्ञान हो, सब कुछ नया हो, जनरेटिव एआई इसी तरह की क्रांति ला रहा है। जनरेटिव एआई की ताकत लाजवाब है, पर उसके साथ कुछ खतरे भी जुड़े हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिलकर हम इन खतरों को कम कर सकते हैं और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। तो कैसे? आइए जानते हैं। पहला, मजबूत नींव, उज्जवल भविष्य। एआई और जेन एआई के लिए एक मजबूत शासन संरचना या गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन टेक्नोलॉजीज के संबंधित जोखिमों को कम करने में सहायक होगी, जो जिम्मेदार विकास, वितरण और जिम्मेदार और स्वीकार्य उपयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करेगी। किसी संगठन के संचालन और उसको चलाने की व्यवस्था को ही शासन या गवर्नेंस कहा जाता है। किसी भी एआई या जनरेटिव एआई के लिए प्रभावी शासन संरचना या गवर्नेंस स्ट्रक्चर जरूरी है। इसमें कई मुख्य तत्व शामिल हो सकते हैं, जैसे एक नैतिक सिद्धांत, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और मानव कल्याण जैसे स्पष्ट नैतिक सिद्धांतों का निर्धारण करना। 2, जोखिम प्रबंधन या रिस्क मैनेजमेंट, पक्षपात, दुरुपयोग और सुरक्षा संबंधी चिंताओं सहित आय, विकास और उपयोग से जुड़े जोखिमों की पहचान, आकलन और कम करने के लिए प्रक्रियाएं बनाना। 3, मानव केंद्रित डिजाइन, मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने के लिए मानव केंद्रित डिजाइन सिद्धांतों पर बल देना कि आय प्रणालियां मानवता के हितों की सेवा करती रहे। 4, निरंतर निगरानी, आय प्रणालियों में पक्षपात, अनपेक्षित परिणामों और नैतिक सिद्धांतों के पालन की निरंतर निगरानी करना। दूसरा, जागरूकता बढ़ाना। आज के डिजिटल युग में एआई आधारित हमले एक बड़ा खतरा बन गए हैं। साइबर अपराधी इन हमलों का उपयोग डेटा चोरी करने, सिस्टम को बाधित करने और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए करते हैं। लेकिन घबराएं नहीं, आप एआई हमलों से बचाव कर सकते हैं और यह जागरूकता से शुरू होता है। अब कुछ साइबर हमलों के प्रकृति और प्रसार को समझते हैं। 1, फिशिंग अटैक, ईमेल, सोशल मीडिया या टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से भेजे गए धोखाधड़ी वाले संदेश जो आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित करते हैं। 2, सोशल इंजीनियरिंग, लोगों को धोखा देने और उन्हें अपनी जानकारी साझा करने या गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग। 3, मालवेयर, कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर जैसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को संक्रमित कर सकते हैं और डेटा चोरी कर सकते हैं। इन हमलों से बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? 1, संदिग्ध ईमेल, लिंक और अटैचमेंट से सावधान रहें। 2, अपने डेटा और उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस का उपयोग करें। 3, सोशल मीडिया पर साझा की जाने वाली जानकारी के बारे में सावधान रहें। 4, नवीनतम एआई आधारित हमलों और सुरक्षा उपायों के बारे में अपडेट रहें। 3, लोगों को कार्रवाई से पहले सूचना की पुष्टि करने के महत्व को समझाना जरूरी है। कल्पना कीजिए, आप एक रोमांचक खबर सुनते हैं या वीडियो देखते हैं और बिना सोचे समझे या पुष्टि किए हुए उसे दूसरों को बता देते हैं। बाद में पता चलता है कि खबर झूठी थी और वीडियो डीप फेक था। आप एक लुभावने ऑफर के झांसे में आ जाते हैं और बिना जांच पड़ताल के पैसे दे देते हैं। बाद में पता चलता है कि यह धोखाधड़ी थी। आपको किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो को सत्यापित करने की आवश्यकता हो सकती है। 5, संदिग्ध गतिविधि, तुरंत रिपोर्ट करें। संदिग्ध गतिविधि को रिपोर्ट करना साइबर अपराधों से बचाव और उनका मुकाबला करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। संदिग्ध गतिविधि क्या क्या हो सकते हैं? आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। अनधिकृत पहुंच, यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके खाते या डिवाइस तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर ली है, तो ये संदिग्ध गतिविधि है। संदिग्ध लेन देन, यदि आप अपने खाते में कोई अज्ञात या संदिग्ध लेन देन देखते हैं, तो ये संदिग्ध गतिविधि हो सकती है। फिशिंग, यदि आपको कोई ऐसा ईमेल या संदेश प्राप्त होता है जो किसी बैंक, कंपनी या सरकारी एजेंसी का होने का दावा करता है और आपसे व्यक्तिगत जानकारी मांगता है, तो ये संदिग्ध गतिविधि हो सकती है। 6, कुछ अतिरिक्त उपाय जैसे सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग से परहेज करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में सावधानी बरतें। एक सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल समाज का निर्माण करें। ये उपाय जनरेटिव एआई के खतरों को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
अब इस सत्र को समाप्त करते हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।